यूपी की सियासत में फिर विवादित बयान। राजभर का बयान, मुसलमान सपा के गुलाम। सपा बसपा कांग्रेस का सियासी एजेंडा, वोट बैंक के लिए मुस्लिम बने हथकंडा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर किसी मंच पर हो, हाथ में माइक हो तो फिर सियासी फिजा का गर्म होना लाजमी है। राजभर के जुबानी तीर गंभीर घाव कर जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की रैली में मुसलमानों और समाजवादी को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। ओपी राजभर के निशाने पर थे मुसलमान और अखिलेश यादव। ओपी राजभर ने कहा, मुसलमान सपा के गुलाम हैं। ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, सिर्फ नफरत फैलाते हैं। सपा बसपा कांग्रेस तीनों का एक ही एजेंडा है, बस नफरत फैलाओ। राजभर का दावा है कि 18% मुसलमान सपा की आंख मूंद कर वोट देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता क्या है? साइकिल पर बस एक कैरियर की जगह। राजभर ने कहा, अखिलेश साइकिल चलाते हैं और मुसलमान पीछे कैरियर पर बैठा होता है। अब की बार 2027 में अखिलेश मुसलमानों को हैंडल दें और खुद पीछे बैठे, तब समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। राजभर के इस बयान में तंज भी है और सियासी संकेत भी। सवाल यह है कि क्या यह मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है या फिर हिंदू कोर वोटरों को साधने का एक नया हथकंडा। फिलहाल 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बयानबाजी का पारा अभी से चढ़ा हुआ है। राजभर हो या अखिलेश यादव, हर किसी की निगाह मुसलमान वोट पर है। राजभर का मिशन साफ है, समाजवादी पार्टी की जड़ पर वार करना और मुसलमानों को यह एहसास दिलाना कि वो सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते हैं, सम्मान के लिए नहीं। एक तरफ सियासत के दांव पेच, दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें। राजभर की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो 2027 में होगा, लेकिन सवाल यही कि क्या मुसलमान अब भी सपा के साथ खड़े हैं। देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को, तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। पहली बार आजादी के बाद देश में एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको उबार करके। समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बसपा भी कर सकती थी। लेकिन लोग समझाते हैं कि भाजपा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर 51 बच्चे कैसे आईएएस पास कर गए? राजभर का ये तंज इस मायने में बेहद अहम है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने राजभर की पार्टी तोड़ने की चुनौती दी थी। राजभर वोटों के ध्रुवीकरण का दावा किया था। ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों के जमीर को जगाकर अखिलेश यादव से तोड़ने की एक बड़ी कोशिश की है। एक तरफ गाजीपुर और मऊ में उपचुनाव होने हैं, जहां पर मुस्लिम वोटों की बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर का यह दांव इस मायने में सियासी लिहाज से बेहद अहम होगा कि अगर मऊ और गाजीपुर में मुसलमान वोटों के जमीर को जगाकर सपा से अलग करने में राजभर कामयाब हो गए तो उसका सीधे तौर पर माइलेज या तो बीजेपी को या राजभर की पार्टी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, क्या वो जायज है? और सबसे अहम बात यह है कि राजभर वोटों के बाद मुस्लिम वोटों का एक बड़ा वोट बैंक है जो कभी राजभर के साथ खड़ा होता है। ऐसे में कहीं इस बयान के बाद उसके छिटकने का खतरा तो नहीं, या जिसे हम सियासी लिहाज से एक डिजास्टर मान रहे हैं, कहीं वही राजभर की सियासत का अहम मुद्दा तो नहीं बन जाएगा। ये कई सवाल हैं जो आने वाले समय में इसके जवाब मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मुसलमानों के बहाने अखिलेश यादव पर राजभर ने बड़ी चोट कर दी है और ये भी बता दिया है कि सत्ता हर बार अखिलेश यादव या उनके परिवार के नाम ही क्यों रहेगी। अगर पीडीए की हिमायती हैं तो मुसलमानों को सत्ता देकर देंगे।